Okay. So what is it that we have been discussing? कल वाला क्लास में हमने किया है exponential limits and logarithmic limits, right? In all these limits variable tends to 0, right? जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस किए हैं हमने, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं, उसमें ना वेरिएबल ऑलवेज टेंड्स टू 0, ठीक है, अदर देन दी वेरी फर्स्ट वन. कौन सा? वो जो फॉर्मूला वाला. फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला मेथड रिमेंबर 0/0 वाला. लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0, सॉरी, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू a x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस n, ठीक है. Now if you look at basic trigonometry limits, limit as x tending to 0, sin x upon x 1, tan x upon x 1 minus cos kx upon x square, sorry 1 minus cos x upon x square half, है ना, 1/2. इसमें ना इसी variable should tend to 0. If variable tends to 0, things become very easier, है ना. अच्छा, और ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे यूनिक क्वेश्चंस किए हैं. sin x के साथ 0 आ गया, साइन में इंफिनिटी 0 के साथ, वो वाला क्वेश्चन किया था हमने, है ना. एनीवे वो सारे क्वेश्चंस अभी हो चुके हैं. अच्छा, एक और ट्रिग्नोमेट्री में एक्सटेंडिंग टू π/2. सो व्हाट डू वी डू जनरली? है ना, x minus π/2 as y या π/2 minus x as y, isn't it? अच्छा, वो करने से क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे जल्दी हो जाते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं. और एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है tan x minus sin x upon x cube. उसका आंसर 1/2 है ना. आई आस्क यू गाइस टू मेमोराइज दैट. एक्चुअली क्या है कि tan x के लिए नीचे में क्या चाहिए? x चाहिए. sin x के लिए क्या चाहिए? तो यहाँ अगर हमने स्प्लिट अप किया तो tan x upon x क्यूब होता है और sin x upon x क्यूब होता है. जो डिग्री चाहिए उससे डिग्री डिनोमिनेटर में ज्यादा है. तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं? सीरीज एक्सपेंशन. एक तो सीरीज एक्सपेंशन है, दूसरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, या तीसरा लॉपिटल. अपने पास ना कई रास्ते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड है लॉपिटल, सॉरी बेस्ट मेथड है सीरीज एक्सपेंशन, है ना, जो हम प्रोबब्ली आज के क्लास में करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है. अच्छा, और क्या किया था हमने? लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0, log 1 plus x upon x, इसका भी आंसर 1. log 1 plus kx upon x 1, सिंपल. अच्छा, और कौन सा वाला किया था? एक्सपोनेंशियल वाला किया था. e का पावर x minus 1 by x, how much is this? इसका भी 1. अगर kx minus 1 by x होता तो k 1 plus kx upon x होता, तो अगेन इसी k, है ना. अच्छा, तो कभी कभी बात, अच्छा, तो अल्टीमेटली देखो फॉर्मेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. जैसे कि e का पावर x minus 1 चाहिए इसके लिए, है ना, -1 चाहिए. अच्छा, मोreover guys, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0, sin x upon x जो है ये 1 होता है, राइट, ओनली व्हेन x इज इन रेडियन स्केल. तो आपको ना ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, x डिग्री ये होता तो क्या करते हो, ये वाला क्वेश्चन आपको नोट करना है ना. वी हैवंट डिस्कस्ड दीस क्वेश्चंस. तो अगर वो x डिग्री हो गया तो गाइस वो जो सारे फॉर्मूले हैं ना वो एप्लीकेबल ओनली व्हेन एंगल इज इन रेडियन स्केल, ठीक है. लेकिन ये एंगल डिग्री स्केल में है, तो ऑब्वियसली रेडियन स्केल में कन्वर्ट करना है आपको. तो साइन ऑफ x डिग्री का मतलब डिग्री को वी मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, है ना, टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन स्केल, राइट, अपॉन में x. अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया? साइन kx अपॉन x वाला फॉर्म में आ गया, है ना. सो आंसर इज 180, ठीक है. ये एक क्वेश्चन. दूसरा वाला ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग. log 1, अच्छा, log 1 plus x, ये देखो, to the base 10 upon x. तो अगेन इसी कैलकुलस में है हम, इसका मतलब बेस यहाँ e होना चाहिए, है ना. एक्चुअली मे बी राइट ln 1 plus x, है ना, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन. ln का मतलब बाय डिफॉल्ट बेस में e है, यहाँ तो बेस 10 है. सो व्हाट टू डू? बेस में आपको e लाना है ना. कौन सा थ्योरम था वो? बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस. तो गाइस रिमेंबर व्हाट डू वी डू? लॉग जो चाहिए वो कंसीडर कर लेते हैं. क्या चाहिए अपने को? e चाहिए, है ना. लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0, अपने को ना e चाहिए, बेस में e चाहिए.
तो हम क्या करते हैं, उसको नलीफाई करने के लिए नीचे में बेस लिया, बेस में ई लिया, तो यहाँ नंबर में ई लेते हैं, और पहले से बेस में क्या था 10, तो यहाँ बेस में आ जाएगा 10, सिंपल। जब इसको आप स्प्लिट अप करोगे तो लॉग नीचे में लॉग ई, ऊपर का लॉग ई कैंसिल, फिर बेस 10 हो जाएगा, है ना, फिर बेस 10 हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर 1, तो आंसर इज log e to the base 10। ये दूसरा क्वेश्चन था जो which we haven't discussed। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये जबरदस्त क्वेश्चन था, सॉरी जबरदस्त क्वेश्चन है, सॉरी। आपको ना, आप लोग को मुझे बस आंसर देना है, कैसे भी करके, ऐसे कैसे भी करके, है ना, फिर मैं लॉजिक बता दूंगा। log 5 plus x माइनस log 5 minus x upon x, इसका आंसर क्या आएगा? अभी बेस ई है लेकिन 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1, वी वांट दिस टू बी 1। आपको ना कैसे भी करके ये 1 लाना है, कैसे यहाँ 1 लाना है आपको। एंड मोरओवर गाइस, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तब है जब ये 1 हो और ये वाला सेम अपॉन सेम, एंड दिस सेम शुड टेंड टू यस 5, वेरी गुड, 5 कॉमन, हाँ 5 कॉमन, वेरी गुड। 5 कॉमन लेने से क्या होगा? अच्छा, 5 कॉमन लेने से ये लॉग ब्रैकेट में क्या होगा, 1 प्लस x बाय 5 इंटू में लॉग के अंदर में 5 भी है, log of 5 into this, तो कौन सा फॉर्म में हो गया वो, log ab which is log a। अरे तो एक काम करते हैं, पहले अच्छे से लिख लेते हैं, 5 into 1 plus x by 5 माइनस log 5 into 1 minus x by 5, सही है? राइट? अच्छा, तो ये देखिए log 5 प्लस log 1 प्लस x बाय 5, यहाँ माइनस log 5 माइनस log 1 माइनस x बाय 5, तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब देखो, अब इसको स्प्लिट अप कर सकते हैं आराम से, 1 log of 1 प्लस kx अपॉन x, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 1 बाय 5 पक्का, माइनस ऑफ इसका आंसर माइनस 1 बाय 5 माने प्लस का 1 बाय 5, आंसर इज 2 बाय 5, वेरी गुड। अगर आपको कैसे भी करना होता तो एक और रास्ता है अपने पास, लॉपिटल, है ना। देखो 0 डालने से log 5 माइनस log 5 0 बाय 0 फॉर्म में है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और आप लोगों को ना एकदम गेस करना है, इसका आंसर गेस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 log 2 plus x minus log 2 minus x upon x, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, 1 पक्का श्योर है? कैसे? 2 कॉमन लेने से x by 2 माइनस x by 2, x by 2 का हाफ माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस हाफ अल्टीमेटली विच इज 1, वेरी गुड, आ गया पक्का श्योर है, वेरी गुड। सिंपल, ठीक है। चलो अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, ये जी भैया का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट है ना। So just keep this in mind कि log का बेस has to be e and trigonometry में एंगल हैज टू बी इन रेडियन स्केल, ठीक है। लाइक आई सेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, ये एक्सपोनेंशियल लिमिट्स 2 है ना, आपको टाइटल लेना है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स 2 या 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म। गाइस ये 1 एग्जैक्ट नहीं है, टेंडिंग वाला 1 है ना, टेंडिंग वाला 1 है ना, ये टेंडिंग वाला 1 है, ठीक है। या एक्सपो लिमिट्स
2, है ना? ये फेमस है, 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म फेमस है, ठीक है? अच्छा, तो फॉर्मूला ये है, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0, यू सी अगेन वेरिएबल इज अप्रोचिंग 0, 1 प्लस एक्स होल का पावर 1 बाय एक्स, 1 प्लस एक्स होल का पावर 1 बाय एक्स, 1 प्लस एक्स होल का पावर 1 बाय एक्स। इसका आंसर क्या होगा? एनीवे गेस करना बहुत मुश्किल है ना? सो बेसिकली 1 का पावर इंफिनिटी का ना, 1 का पावर इंफिनिटी का या आगे जाके कुछ 0 का पावर इंफिनिटी, 0 का पावर इंफिनिटी सॉरी वो डिटरमिनेंट फॉर्म है। क्यों? 0 को कितने बार भी रिपीट करो वो क्या होता है 0 का, सॉरी है ना, बहुत गलती कर रहा। 0 का पावर 0, हाँ ऊपर वाला 0 बोल रहा है कि ऊपर वाला 0 के हिसाब से आंसर 1 होना चाहिए, नीचे वाला 0 के हिसाब से आंसर 0 होना चाहिए। तो 0 का पावर 0 इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंफिनिटी का पावर 0, इंफिनिटी सेज की आंसर शुड बी इंफिनिटी, पावर 0 टेल्स अस की आंसर शुड बी 1, है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट? तो वो फॉर्म में या 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म होता तो भी एक्चुअली अपने पास इसके लिए एक और ट्रिक है ना, वो हम अपना मेन यूज करते हैं। तो वहां व्हाट वी डू इज वी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना? इसका लिमिट अगर हम इसका लिमिट वैल्यू को ना हम लेते हैं a, लॉग अप्लाई करते हैं दोनों तरफ से, है ना, वी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग अप्लाई करने से क्या होगा, वी गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ये 1 बाय x सामने जब मारेगा तो ये ऐसा बनेगा। अरे ये तो इसका आंसर क्या था, log 1 प्लस x अपॉन x का 1, इसका आंसर बनेगा। लेकिन ये log a की वैल्यू है, इसका मतलब a इज e। तो हमने ये जो मेथड सीखा ना यहाँ, ये 0 का पावर 0 इंफिनिटी का पावर 0 का कोर कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है। अप्लाई लॉग अप्लाई करो, खत्म, फिर सिंप्लीफाई करो, है ना? तो बेसिकली ये जो है ना आंसर इज ई, इसका आंसर ई होता है, ठीक है? और भी मेथड्स है। अच्छा, जितने भी फॉर्म से अब तक जितने भी फॉर्म से जो भी किया है ना, वहां हमने लॉपिटल से डिराइव किया, लेकिन यहाँ लॉपिटल एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। क्यों? ये 1 का पावर इंफिनिटी, हाँ यहाँ कोई रास्ता नहीं है, लॉपिटल नहीं बचा पाएगा अपने को, तो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल हियर, है ना? तो एनीवे पहला फॉर्मूला, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स होल का पावर 1 बाय x, है ना? x 0 डालो, 1 का पावर इंफिनिटी, है ना? अच्छा, x इज 0 माइनस, तो ये 1 से छोटा। अच्छा, 1 का पावर इंफिनिटी 1 क्यों नहीं होता? क्योंकि वो टेंडिंग टू 1 वाला है, याद है? अगर वो 1 से थोड़ा भी छोटा होता ना, पावर इंफिनिटी टेंड्स टू 0, याद है? अपन सीरीज के वक्त किया था। अगर 1 से बड़ा होता, थोड़ा भी बेस का नंबर 1 से बड़ा होता, तो पावर इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी, याद है? अगेन हाँ, ये टेंडिंग वाला 1 है, ठीक है? एनीवे इसका आंसर इज ई। अच्छा, फिर लिमिट एज x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस kx होल का पावर 1 बाय x, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? गेस। अच्छा, बेसिकली इसका क्या है कि यहाँ जो भी है ना उसका रेसिप्रोकल चाहिए, वो फंडा है। जैसे कि लॉग के लिए 1 प्लस जो है वो नीचे चाहिए, 1 प्लस जो है वो नीचे चाहिए। तो यहाँ क्या है अपने पास, kx है, तो अपने को ऊपर में 1 बाय kx चाहिए, माने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय k पावर में। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? e का पावर k। पक्का श्योर है? सिमिलरली 1 प्लस एक्स होल का पावर k बाय x, इसका भी आंसर e का पावर k ही होगा, है ना? दूसरा फॉर्मूला, क्या ये 0 ही होने की कोई जरूरत है? ऐसा होता तो कोई फर्क पड़ता? ऐसा होता तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। देखो, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, बेस इज स्टिल 1, पावर इज इंफिनिटी, अभी भी ये 1 का पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है ना? जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल ऊपर है, तो आंसर इज सिंपली e अगेन। वन प्लस k बाय x, अगेन यू सी k बाय x है, अपने को यहाँ क्या चाहिए? उसका रेसिप्रोकल चाहिए, ऊपर में उसका रेसिप्रोकल। तो k बाय x का रेसिप्रोकल x बाय k अपॉन k चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय k किया आपने, माने e का पावर k अगेन,
ठीक है, इसका भी आंसर ठीक है, सिंपल। आगे कुछ सिली क्वेश्चंस पे पहले, है ना, लेट्स गेट थ्रू सम ऑफ द सिली क्वेश्चंस, देन विल कम टू द एक्चुअल 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म एक्चुअल में, है ना। अच्छा, ये जनरली अप्लीकेबल तब है जब एग्जैक्टली यहाँ जो भी नंबर होता, जो भी वेरिएबल होता, जो भी फंक्शन होता, उसका रेसिप्रोकल पावर में मौजूद हो, है ना। जब इसका रेसिप्रोकल पावर में होता तभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन इन जनरली में वी गो फॉर 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म, है ना। एनीवे पहले ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर, राइट। डायरेक्ट आंसर देना है हमको, ठीक है। लिमिट as x tending to 0 1 plus 2x square right. इसका आंसर इज इसका पक्का श्योर है? कैसे? जो है एक्स स्क्वायर उसका रेसिप्रोकल है, जो कोएफिशिएंट होता है e का पावर k, सिंपल है ना। अच्छा, व्हेन x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर ऑब्वियसली टेंड्स टू 0, है ना। अच्छा, माने बस ये वाला फॉर्म में चाहिए, नंबर उसका रेसिप्रोकल, है ना। यहाँ जो भी फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल चाहिए। इसका आंसर e का पावर पक्का श्योर है? ये कौन सा फॉर्म में है? ये वाला। ये कौन सा फॉर्म में है? ये वाला, सिंपल। अच्छा, ये थर्ड फोर्थ जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या आपने नोटिस किया यहाँ दो फंक्शन है, ऊपर भी नीचे भी, माने ये थिंक ऑफ इट जैसे कॉमन शेटर है ना। तो हम क्या करेंगे, आधा ऊपर आधा क्या अलग कर सकते हो, माने इसको अगर हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, जैसे होल का पावर 1/x² और नीचे में क्या हम स्प्लिट अप कर सकते क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को? यस, कर सकते। क्या एंड बोथ वन एंड द सेम है ना, a का पावर n अपॉन b का पावर n, a by b का होल का पावर n, सिंपल। अच्छा, ऊपर का आंसर, अच्छा x स्क्वायर चाहिए ना, ऊपर का आंसर नीचे का, तो आंसर इज सिंपल है, पक्का। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ पे, है ना, ये थर्ड, अब आते हैं फोर्थ पे। लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0, है ना, 1 प्लस tan x, सेम फंडा, होल का पावर 1/cot x और नीचे में सॉरी होल का पावर cot x। वेरी इंटरेस्टिंग, very interesting. Look at numerator. Look at numerator. Look at numerator. X tends to 0, tan x tends to 0, है ना, तो कोई टेंशन नहीं है ना। ऊपर में इसका रेसिप्रोकल चाहिए, है ऑलरेडी, पक्का श्योर है, तो ऊपर का आंसर इज e।
अच्छा, क्या ये एक्सट्रीम होने की कोई जरूरत नहीं है? कोई दूसरा फंक्शन रहा तो भी चलेगा? हाँ चलेगा, क्योंकि when x tends to 0 tan x tends to 0 है ना, तो हम इसको वेरिएबल चेंज के हिसाब से कर सकते हैं। माने बट वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। माने व्हाट शुड वी बी डूइंग एक्चुअली, न्यूमरेटर में tan x as y, when x tends to 0 tan x tends to 0, so y tends to 0, तो ये y होगा, ऊपर में 1/y होगा, है ना। तो बेसिकली हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फंक्शन इसका रेसिप्रोकल ये 0 हो रहा है तो ये इंफिनिटी, खत्म, आंसर इज सी। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, उसका क्या? वेरी गुड, सिंपल, पक्का, श्योर है। अच्छा, तो cot x जो है ना, cot x जो है ये एक्चुअली में होता है cos x अपॉन sin x। अच्छा, तो ये cos x ना होल पावर हो जाएगा डिनोमिनेटर का, और वैसे भी when x tends to 0 cos x कितना होता है? 1 होता है, cos 0 1 है, माने ये नेग्लिजिबल है, तो sin और उसका रेसिप्रोकल है e, नीचे का भी e, तो ओरल आंसर इज 1, है ना। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। फिफ्थ इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, a question which I'd like you to try as homework 1 or 2। You could try these as homework, है ना, ऐसे इसमें भी give us answers, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, what about fifth one? Fifth seems very interesting। क्या समझ में आया? ये लॉग कौन सा फॉर्म में है? ए बी, है ना, पक्का, श्योर है ना। ये 1 प्लस लॉग x टू द बेस 3 और पावर में रेसिप्रोकल है, क्योंकि log 3 टू द बेस x का मतलब इट इज एक्चुअली 1 अपॉन log x to the base 3, सिंपल, है ना। एक इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, x into 1 है ना, तो log ab, है ना, log ab, log a प्लस log b होल का पावर में log 3 to the base x इज 1 by log x to the base 3। ये देखिए फंक्शन और इसका रेसिप्रोकल जरूर है, और log 3 to the base 3 तो 1 होता है, इज इट सिंपल। अच्छा, तो क्या यहाँ बेस तो e नहीं है, क्या कोई फर्क पड़ता है? यहाँ कोई फर्क पड़ता है? उसका कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं हम, तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसका, है ना। माने ये x टेंडिंग टू 1 log x टेंड्स टू 0, है ना। एक्चुअली में ये क्वेश्चन वी शुड बी सॉल्विंग बाय वेरिएबल चेंज। लेट log x टू द बेस 3 बी y, व्हेन x टेंड्स टू 1 y टेंड्स टू 0, है ना। देखो x की जगह 1 डालो, log 1 टू द बेस 3 0, 1 प्लस 0 का पावर 1/0, है ना, 1 टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाला फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ जो भी फंक्शन हो उसका रेसिप्रोकल चाहिए अपने को, और वो 0 होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, नाउ 6 और 7 का आंसर। अच्छा, अरे एक मिनट तो लो, इसका आंसर ऊपर में e क्यूब, नीचे में e स्क्वायर, माने आंसर e, इसका है ना 1/2, माने e का पावर, सिंपल। अच्छा, लेकिन ना ये फॉर्मूला का जो है ना एप्लीकेशंस लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? कि दिस फॉर्मूला टेल्स अस वी कैन ओनली अप्लाई दिस प्रोवाइडेड वी हैव अ फंक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। बट मोस्टली क्वेश्चंस में ना फंक्शन उसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, इसीलिए हम एक्स को लिमिट्स 2 में नहीं, हम वो पढ़ेंगे 1/∞ में, है ना, अभी करेंगे, ठीक है। एकदम जबरदस्त है, मेंस वालों का फेवरेट, लाइक आई सेड, ठीक है। जब तक वो रेसिप्रोकल होता नीचे का ऊपर में, तो हम ये लगा सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 का पावर इंफिनिटी में ना उसका शक्ल देखो ऐसा कुछ होता है फंक्शन का, यू नो, समथिंग लाइक लिमिट एज x टेंडिंग टू a, एनी कुड बी 1 0 a इंफिनिटी, एनीथिंग, है ना। बेस में कोई फंक्शन हो f of x और पावर में कोई फंक्शन हो g of x। अच्छा, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। अच्छा, कुछ बुक्स में यू सी 1 प्लस f of x, यू सी 1 प्लस f of x, या यू कैन जस्ट कंसीडर ओवरऑल एज f of x, ठीक है। लेट्स कीप इट सिंपल। तो बेसिकली क्या है,
अगर a डालने से when x approaches a, f of x would approach 1, basic condition, and obviously g of x should approach, base is approaching 1 and power is approaching infinity. In such cases we say that it is in the form of 1 का power infinity form, है ना। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने पास जबरदस्त मेथड है, एकदम जबरदस्त मेथड है, एकदम ये देखते बराबर आपको वो अप्लाई करना है। अगर वो रेसिप्रोकल वाला भी आप ऐसे कर सकते हो, यू कैन इवन सॉल्व रेसिप्रोकल क्वेश्चन यूजिंग दिस, जो पहले जो किया ना वो भी इस मेथड से कर सकते हो। और आंसर ये है, जो भी है पूरा सामान ना जो भी रहेगा ई के पावर में रहेगा, है ना। पूरा उठाना है, ई के पावर में डालना है आपको। कैसे? ई का पावर लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू ए, है ना, जो भी रहेगा ई के पावर में रहेगा, है ना। इसका आंसर ई के पावर में होता है ना। व्हाट वी डू इज सिंपली f of x minus 1, आपने क्या किया, f of x में से 1 घटाया, f of x में से 1 सब्ट्रैक्ट करके ऊपर लेकर गया आपने, f of x में से 1 सब्ट्रैक्ट करके ऊपर लेकर गया, है ना। और ऊपर में g of x वैसे के वैसे इनटू g of x, ये है सर आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने को 15-20 क्वेश्चन करना है इस पे, इतना जबरदस्त फॉर्मेट है, तो 15 क्वेश्चन नहीं करूंगा, 5 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। राइट, तो अल्टीमेटली पहले हमेशा हम क्या करते हैं, कोई भी लिमिट वाला क्वेश्चन हो, व्हाट इज इट दैट वी ऑलवेज डू, अप्रोच कैसे करते हैं, व्हाट डू वी डू, यस, कोई भी लिमिट क्वेश्चन हो, हाँ, फॉर्म चेक करते हैं पहले, एक्स की जगह वेरिएबल की जगह वैल्यू तो डाल के देखो कि क्या हो रहा। अगर आपको लगता है वो 1/∞ फॉर्म में है, व्हाट डू वी डू, सिंपली नीचे वाला फंक्शन में से 1 घटाने का, ई के पावर में लेकर जाने का, इनटू जी ऑफ एक्स, ऊपर में जो भी फंक्शन होगा। सिंपल है, पक्का श्योर है। अटैक करें क्वेश्चंस पे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा इसका, 8। जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, each and every one of these questions are being asked in mains, each and every one of these questions। mains का मतलब सारे, HPP, advanced, BR, you know, including all।
राइट, सम सीरियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीज आर, ठीक है। लेट्स अटैक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। पहली बात, हमेशा हमेशा क्या करना है, अपना अप्रोच शुरू कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, फॉर्म व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा ये देखिए x टेंड्स टू इंफिनिटी, ब्रैकेट में कोई रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो कौन सा इमीडिएटली आपको कौन सा रिकॉल करना है, अपना एल्जेब्रिक वाला जो फंडा था, याद है, इनफाइनाइट लिमिट्स वाला फंडा। तो इनफाइनाइट लिमिट्स वाला फंडा क्या था बेसिकली, जब न्यूमरेटर में एक फंक्शन डिनोमिनेटर में एक फंक्शन होता, क्या फंडा था उसका, डिग्री, वेरी गुड, है ना। पॉलिनोमियल मतलब डिग्री, इमीडिएटली आपको ना डिग्री स्ट्राइक होना चाहिए, क्या ऊपर का डिग्री क्या है, नीचे का डिग्री क्या है, ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का भी डिग्री 1 है। अगर दोनों का डिग्री सेम होता, जब दोनों का डिग्री सेम होता तो आंसर क्या होता उसका, इक्वल डिग्री टर्म्स का रेशियो। तो बेस में आंसर 1 है ना, बेस का आंसर 1, तो 1 का पावर x टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी, तो ये कौन सा फॉर्म में है, 1 रेज़ टू इंफिनिटी के फॉर्म में जरूर है। तो क्या करें, व्हाट डू वी डू, मुझे क्या लिखना है बस ये बता दो, व्हाट शुड आई बी राइटिंग हियर, जो भी है एस, है ना, जो भी e का पावर है ना, e का पावर लिमिट एस x टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 into x plus g of x, सिंपल, e raised to limit x tending to a f of x minus 1 into g of x, सिंपल है। अब थोड़ा बहुत अपने को ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करना है, कैसे, x plus 6 minus x minus 1, e का पावर लिमिट एज x टेंडिंग टू इंफिनिटी, प्लस x माइनस x गेट्स कैंसिल, तो ये 5, अच्छा, इंटू x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1, वेरी इंटरेस्टिंग, फिर से है ना, आंसर इज सिंपली अगेन ये इनफाइनाइट लिमिट फंडा में आ गया, तो इसका आंसर 1, तो फिर बचेगा क्या, क्या कोई दिक्कत इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, एंड यू नो द मेन्स पीपल आर ऑब्सेस्ड विद दिस, ठीक है। अच्छा ये हो गया है ना, तो क्या आप लोग ये कर सकते हो एज होमवर्क 12th वाला, क्या करूँ, अपने पास शॉर्टकट ट्रिक है क्या, ये देखिए, वेरी सिंपल, जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, वही तो करते हैं, 6 minus 1 is 5, वही आंसर था, और मेक श्योर कि यहाँ अगर, अच्छा यहाँ अगर 2x plus 4 वगैरह होता तो एक और 2 बचेगा, आंसर वुड हैव बीन 10, e का पावर 10, क्या इसका आंसर गेस कर सकते हैं क्या, वेरी गुड, e का पावर -5 शुड बी योर आंसर, आप चेक करो, लेकिन गाइस आई लाइक यू टू यू नो सॉल्व बाय प्रॉपर मेथोडोलॉजी, है ना, ये होमवर्क ये करना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 9, x टेंडिंग टू 0 cos x टेंड्स टू 1, पावर में 1/0 इंफिनिटी, तो है ये वाला फॉर्म है। अच्छा क्या लिखूं, मुझे बस इतना बता दो, व्हाट शुड आई बी राइटिंग, 0, वेरी गुड, क्या मैं इसको ऐसे लिख दिया तो चलेगा, अरे ये तो क्या देखा जैसा एक्सप्रेशन है ना, आंसर इज -1/2, सिंपल है, अरे क्योंकि ये देखो गाइस, अपने पास जो फॉर्मूला था 1 minus cos x upon x square के लिए था, उसका आंसर 1/2 होता है, लेकिन ये cos x -1 है तो माइनस है, दैट्स इट, डायरेक्ट है ये, क्या 10th का आंसर हम नहीं जानते। अच्छा ये देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहाँ कि लिमिट लॉग को अप्लाई किया गया है, तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट को अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम लॉग बाहर लिमिट अंदर, माने लिमिट जो है वो किसी फंक्शन के अंदर जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है, लेकिन कुछ फंक्शंस को छोड़ के, कौन सा फंक्शंस को छोड़ के, वुड यू लाइक टू टेक अ गेस, लॉग के अंदर जा सकता है, एक्सपोनेंशियल में जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में जा सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस के अंदर जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस के अंदर जा सकता है, पॉलिनोमियल के हर एक अंदर जा सकता है, लेकिन किसके अंदर नहीं जा सकता, मॉड एक्स के अंदर भी जा सकता है, लेकिन मॉड एक्स अपॉन एक्स आ गया तो नहीं जा सकता। तो
लिमिट सिर्फ ऐसे फंक्शन के अंदर जा सकता है जो फंक्शन विच आर इस नेक्स्ट चैप्टर का नाम इसके पहले फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए तब लिमिट जा पाता है। ऐसे कौन सा फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस है, जो हमने ग्राफ किए हैं, स्टेप एक्स, फ्लावर ब्रैकेट एक्स, सिंगम एक्स, है ना, उसके अंदर फंक्शन नहीं जा सकता 1/x, है ना। अच्छा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोगों को लिखना है, गाइस रिमेंबर, है ना। देखो हिंदी में स्टेटमेंट क्या था, लिमिट कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर जा सकता है, उसको एकदम डिट्टो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। यस वैसे भी क्या होता है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, है ना, लिमिट कैन गो लिमिट कैन गेट इनसाइड कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो थोड़ा अजीब है वो, यस थोड़ा सा थोड़ा सा एकदम अंग्रेजी परफेक्ट दिखना चाहिए वो। एक काम करो यार हिंदी में लिख लो यार, हो जाता है, नहीं तो बता दो चलो, है ना, हिंदी वाला बेटर है ना। चलो हिंदी में लिख लो, है ना। हिंदी में क्या, लिमिट कंटिन्यूअस फंक्शंस के अंदर जा सकता है। लिमिट कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर जा सकता है, जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शंस है ना। यहाँ लॉग कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। अच्छा, किसमें अंदर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, नहीं, कौन से वाले हैं, स्टेप फ्लैट ब्रैकेट mod x upon x और 1/2n - 1, देखो ऑड वाला है ना। जिस फंक्शन में फंक्शन स्प्लिट होता है उसमें वो अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। सो ये क्यों डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ है ना लॉग के अंदर लिमिट जाएगा, और अभी किया कि cos x का पावर 1/x² का आंसर कितना है अपना, e का पावर -1/2, है ना, e का पावर -1/2, है ना, e का पावर -1/2, तो log e का पावर -1/2 है ना, ln e का पावर -1/2 बाहर, ln e एक्चुअली 1 होता है, क्योंकि ln e का मतलब log e टू द बेस e, ठीक है। ये अभी देखो आगे जितने भी क्वेश्चंस है ना इतने जबरदस्त है, लेकिन अश्विन वो अपना पेपर में भी आएगा, उनमें से एक ये वाला क्वेश्चन है, ये पता नहीं 4 या 5 बार आ चुका है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट प्रोबब्ली यू विल अंडरस्टैंड व्हाई, है ना, आते ही रहते क्वेश्चन पे ना। क्या ये 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में है, चेक करते हैं फॉर्म, पुट x 0 tan π/4 1/0, है ना, इंफिनिटी 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में है, तो व्हाट शुड आई बी राइटिंग, फॉर्म बता दो क्या लिखूं, e का पावर 0 -1 इनटू, तो इसको मैं ऐसे लिख दे तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो e का पावर लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0, यार मजा नहीं आ रहा। अच्छा देखो एकदम जबरदस्त, यहाँ आपके पास चॉइस है, आपके पास ना चॉइस है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए ना वो डायरेक्ट हो रहा था, है ना, डायरेक्ट इनफाइनाइट लिमिट वाला फंडा। अदरवाइज अपने पास तो एक मेथड हमेशा है, अपना शैडो है, कौन है वो, अरे सारे मेथड्स का बाप कौन है, हाँ सारे मेथड्स का बाप तो सीरीज एक्सपेंशन है, लेकिन यहाँ अच्छा ठीक है, 0 डालने से tan π/4 1 -1 0/0 फॉर्म में है, तो कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं, लॉपिटल, वो तो है ही अपने पास, उसके अलावा कोई मेथड है क्या, और क्या कर सकते हैं, मे बी वी कुड अप्लाई tan a + b कंपाउंड एंगल फॉर्मूला 1 + tan x अपॉन, है ना। अच्छा, तो 1 + tan x अपॉन 1 - tan x, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया मैंने, अपॉन में x, एलसीएम 1 + tan x -1 + tan x अपॉन 1 - tan x इनटू में x, +1 -1 कटेगा, 2 tan x अपॉन में, देखिए x तो 0 हो रहा, क्या ये 0 हो रहा है, x 0 डालने से tan 0 0 1 - 0 1,
तो इसका कोई रोल नहीं है, नेग्लेक्ट करो, इसको नेग्लेक्ट करो क्योंकि ये 1 है डायरेक्ट। अरे हाँ ये तो हम जानते हैं, sin x अपॉन x इज आंसर इज 6। क्या ये सब करने की कोई जरूरत था? नहीं, लॉपिटल है, चलो लॉपिटल से करते हैं, देखते हैं। नीचे वाला पार्टी x का डेरिवेटिव 1 खत्म एक शॉट में। अच्छा ऊपर में tan समथिंग का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव 1 है यहाँ और -1 का 0 एनीवे डालो, x की जगह 0 सेकंड पाई बाय 4 √2 का स्क्वायर 2 एक शॉट में हो गया है ना लॉपिटल, है ना। जैसे कि क्रिकेट में लास्ट ओवर में 6 रन चाहिए, पहले बॉल में छक्का मारा, खत्म हो गया मैच, है ना। हाँ ठीक है, क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे एज होमवर्क? ये कर लोगे? अरे तो अभी अभी किया था शायद से हमने, cot पाई बाय x का मतलब cos पाई बाय x अपॉन, क्या कर सकते हैं ना, क्या यू डू दिस इजीली। लेकिन यहाँ 1 डालने से cos पाई आएगा ऊपर में, या आप अगर आप चाहिए तो क्या कर सकते हो, ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हो, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, बस मुझे आंसर बता दो, आंसर कितना आएगा। ई का पावर जो भी रहेगा, ई का पावर रहेगा, ई का पावर cos पाई x अपॉन sin पाई x, sin पाई x कटेगा, सिंपल सी बात है, बचेगा को cos पाई x, x1 डालने से e का पावर -1 आएगा, e का पावर -1 आएगा, है ना। एनीवे I'd like you to try this by this method, ठीक है, एक ही दो स्टेप लगेगा उसमें, है ना। तो जो भी रहेगा e का पावर, है ना, e का पावर लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 1, है ना। ये पूरा आपका f ऑफ x है गाइस, रिमेंबर ये पूरा आपका f ऑफ x है, ऊपर में f ऑफ x -1 माने सिर्फ sin पाई x बचेगा, इनटू cot पाई x का मतलब cos पाई x अपॉन ये दोनों कैंसिल, cos 180 इज -1, दैट्स 13 पता है कि एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है 13 वाला। 13 क्वेश्चन में ना अगर ये क्वेश्चन होता है ना सभी के लिए बोनस है, क्यों सभी के लिए बोनस है, क्यों, why is this a bonus question? क्योंकि tan के अंदर कौन है, √x है, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 दे रखा है, x कैनॉट टेंड टू 0 माइनस, यहाँ हम LHS फाइंड ही नहीं कर सकते, है ना, माने उसके डोमेन में ही नहीं है LHS, है ना। तो दिस शुड हैव बीन 0+, और मेंस ये क्वेश्चन मेंस में आया था और वो एग्जैक्टली 0+ था, है ना। वो इसके साथ खेलना नहीं चाहते, है ना, क्योंकि आंसर की करेक्शन रहता है और इसमें सारे इंस्टीट्यूट वाले डाल देंगे करेक्शन के लिए, इसमें डोमेन में नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, लेकिन आप में ऑप्शन में कोई डज नॉट एग्जिस्ट वाला तो है ही नहीं, है ना। तो सभी के लिए बोनस, राइट, ओके। एनीवे लेट्स सी लिमिट एज, अच्छा e का पावर जो भी, अच्छा पहली बात क्या ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है, 0 डालो, tan 0 0 बेस में 1 ऊपर में, ठीक है। अच्छा तो e का पावर ये पूरा आपका f ऑफ x है गाइस, रिमेंबर बेस जो कुछ भी रहेगा वो f ऑफ x, उसमें से 1 को घटाया, उसमें से 1 घटाया हमने, तो क्या आएगा tan स्क्वायर √x इनटू 1/2x इनटू 1/2x, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0+। चीटिंग, tan √x को किससे रिप्लेस करेंगे, √x का स्क्वायर x और x, चीटिंग, अरे जो बना है वो, है ना। तो e का पावर में सिंपली 1, पता है कि ये मेंस में कैसा आता है क्वेश्चन, इफ ये क्वेश्चन था मेंस में, इफ a इज इक्वल टू या p इज इक्वल टू था क्वेश्चन, इफ p इज इक्वल टू देन ये पूछा जाएगा, देन ln p इज इक्वल टू
ये क्वेश्चन था माने ln e का पावर हाफ माने आंसर इज हाफ। ठीक है, ln e का पावर हाफ, इसका मतलब आंसर इज हाफ। राइट, क्या इजी कि डिफिकल्ट है ना? You just need to identify the form, है ना? अच्छा, कितने 30 क्वेश्चन हुए? कितने हुए? You see another important question. There should be 15, right? Limit as x tending to 0, 1 plus ax plus bx square का power 2 by x is equal to e cube. Then a and b is equal to क्या ये क्वेश्चन 18 अभी अभी किया हमने? Did we solve 18 just now? उसमें क्या था? What was the question? Limit as extending to 0 tan pi by 4 plus x का पावर 1 by x, और इसमें x is tending to x की जगह log x है, उसका आंसर e स्क्वायर आया, इसका आंसर e स्क्वायर ही आएगा। All you need to do is simply consider log x as p या y, log x को y ले लो, when x tends to 1 log 1 0 y tends to 0, बस खत्म हो गया, इसका आंसर इज सिंपली स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग कर सकते हैं, आज होमवर्क कर सकते हैं, है ना? कैसे करना है? x टेंड्स टू इंफिनिटी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर इक्वल डिग्री टर्म्स का रेशियो 1 है, 1 का पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है ना? और यू डू इसके f ऑफ x माइनस 1, ठीक है, राइट, f ऑफ x माइनस 1 इंटू g ऑफ x, ठीक है। ट्राई दिस एज होमवर्क। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा e का पावर -8, ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट।
20 का आंसर क्या है ये बताओ। When limit as x tending to infinity, बेस का आंसर कितना है? 2/5 का पावर इंफिनिटी 0। पक्का आया समझ में, है ना? तो बेसिकली क्या है कि हर साल ऐसे क्वेश्चंस they kept asking such kind of questions कि स्टूडेंट्स आर वेरी यूज्ड टू दिस। अरे यार f of x - 1 फिर क्या होगा, लॉपिटल लगाओ, कुछ स्ट्राइक के तो लॉपिटल लगाओ ऊपर में, खत्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि वी कैन नॉट अप्लाई 1 का पावर इंफिनिटी में लॉपिटल डायरेक्टली, तो इसलिए हम क्या करें, e के पावर में लेकर गया, फिर लॉपिटल अप्लाई करना शुरू किया हमने। अच्छा, देन यू नो व्हाट दे हैव डन इज, अचानक ऐसे क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने जिसमें बेस लेस देन 1 था। बेस लेस देन 1 है, जब बेस लेस देन 1 होता, पावर इंफिनिटी होता, तो सीधा आंसर इज 0। ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग कर सकते हैं एज होमवर्क, है ना? 21 प्लीज ट्राई दिस एज होमवर्क। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। x टेंडिंग टू 0 sin x upon x 1 होता है। और ऊपर में sin x upon sin x minus x। अच्छा, ऊपर में x से डिवाइड किया हमने, हाँ ऊपर में ना x से डिवाइड किया तो 1 upon 0 ऐसा होगा ये, मैंने ऊपर में 1 इंफिनिटी आएगा, है ना? अच्छा गाइस, हमने ना x से डिवाइड किया ऊपर में, तो ये ऐसे कुछ होगा sin x upon x अपॉन में sin x upon x minus 1, तब जाके ये 1/0 माने इंफिनिटी होगा पावर में। ठीक है? तो प्लीज ट्राई 21 एज होमवर्क। इसका आंसर इफ यू आस्क मी, इसका आंसर ई आना चाहिए। ठीक है? इसका आंसर शुड बी ई आई गेस। ठीक है? ये दोनों एज होमवर्क, राइट? अच्छा, एनीवे अब आते हैं यहाँ के क्वेश्चन पे, है ना? पहले आते 15 पे, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। 0 डालने से ये पूरा 0 हो रहा है, बेस में 1, ऊपर इंफिनिटी, तो व्हाट शुड आई बी राइटिंग हियर? टेल मी, e का पावर x into 0, है ना? डायरेक्टली दिस -1 और -1 कटेगा, तो डायरेक्टली ax प्लस bx स्क्वायर इनटू में 2/x। क्या मैं इसको ऐसे लिख दिया तो चलेगा? इनटू ऐसे लिखा तो चलेगा, है ना? और इसकी वैल्यू है e का पावर 3 की 3/2, हाँ e क्यूब है। ठीक है? अच्छा, नाउ व्हाट टू डू सिंपली, अरे x से तो डिवाइड हो रहा, x से डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर लेते, यहाँ a प्लस bx, सिंपल है ना? तो अभी लिमिट डालेंगे तो LHS में बचेगा e रेज़ टू 2a और RHS में e क्यूब, बेचारा b कैंसिल हो गया। अच्छा, b कैंसिल हुआ है ना? अच्छा, तो 2a = 3, a = 3/2, लेकिन उन्होंने पूछा a और b दोनों का वैल्यू, अपने पास तो है सिर्फ a की वैल्यू, तो b क्या होना चाहिए? व्हाट शुड b बी? b क्या होना चाहिए? श्योर, एनी, एग्जैक्टली, बी कुछ भी हो सकता है, बी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है? क्या 16th क्वेश्चन, अच्छा 16th क्वेश्चन में, अरे हाँ समथिंग मिसिंग, व्हाट इज दैट? कल किया था कुछ, हाँ आपको ये लिखना था इसमें, राइट डाउन समथिंग एल्स। इफ alpha and beta are roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0, ये लिखना था आपको, है ना? एक से दूसरा स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली कल वाला क्लास में ही किया था हमने कि ax square plus bx plus c कैन बी रिटन एज x minus beta, पक्का श्योर है? पहली बात, x की जगह अल्फा डालने से क्या बेस 1 हो रहा है? ऑब्वियसली अल्फा उसका रूट है, तो वो 0 होगा, +1 और पावर में हो रहा है ना? तो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में जरूर है, तो क्या लिखे? सिंपली जो भी समान e का पावर f of x -1 माने सिंपली
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 2 बाई x माइनस अल्फा। अच्छा, कल वाला क्लास में किया था हमने कि ये ax स्क्वायर वगैरह जो भी है इट इज a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू 2 कटेगा। आंसर कितना होगा 2a अल्फा माइनस। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अब आते हैं 17 तक। x की जगह 7/2 डालने से क्या बेस 1/4 होगा? like substitute value of 7/2 now x की जगह। and first 2 into x की जगह 7/2 49/4 minus 9 into 7/2 plus का 8 49/2 minus 63/2 ये कितना होगा minus 14/2 minus 7 plus 8। हाँ, हो रहा है +1 जरूर हो रहा है, ठीक है। तो 17 को लिखेंगे कैसे? e का पावर है ना, बेस 1 हो रहा है। व्हाट अबाउट पावर? x की जगह 7/2 डालो, 2 into 7/2 2 कटेगा, 7 minus 7 is 0। cot 0 कितना होता है? इंफिनिटी। tan 0 0, cot 0 इंफिनिटी। तो ये e का पावर दिस माइनस 1 into cot now this is very interesting, very interesting। I'm going to do something blindly। I'd like you to explain me कि ये स्टेप आया कैसे, ये आपको लोगों को ना एक्सप्लेन करना है। How do you get this? क्या आया समझ में, क्या क्या हो रहा है? अब देखिए, पहले 1 हो रहा था, अभी उसमें से 1 घटाया हमने, इसका मतलब अब ये 0 होगा। और x टेंड्स टू 7/2 एक फैक्टर है, x इज इक्वल टू 7/2 रूट है, तो 2x माइनस 7 इज अ फैक्टर। तो मैंने डायरेक्टली है ना x इज इक्वल टू 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 7 आया। मैंने एक फैक्टर जरूर होगा 2x माइनस 7, तो मैंने दूसरा फैक्टर निकाल लिया जो हमने किया ना पॉलिनोमियल के वक्त, 2x into x 2x स्क्वायर माइनस 7 into 1 प्लस 7 माइनस 7 into ये माइनस 1 होना चाहिए। अच्छा, फिर ये tan कहाँ से आया? कॉट को नीचे लिख दिया। क्या यहाँ हम चीटिंग कर सकते हैं? क्योंकि when x टेंड्स टू 7/2 ये 0 है, ये भी 0 है, क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम? यस। तो आंसर इज e का पावर 7/2 माइनस 1 व्हिच इज एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन। नीडलेस टू मेंशन ये जी में आ चुका है, ठीक है। अब आते हैं 20 सेकंड पे। नाउ व्हाट? पुट x a 2 minus 1 1 और ऊपर में tan π/2 इंफिनिटी। यस, इंफिनिटी फॉर्म में है, तो क्या करें? e का पावर इसमें से 1 घटाने का, तो वो होगा 1 माइनस ऑफ इनटू tan πh/2a। अब देखो, इफ यू पुट x इज इक्वल टू a, ये 0 और ये tan π/2 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म में है। एक रास्ता लॉपिटल है ना, यहाँ हम लॉपिटल कर सकते थे लेकिन दैट इज यूजलेस क्योंकि सेम अपॉन सेम था और वो 0 भी जुड़ा था। अनदर वे यू कुड डू इट इज कि सिंपली गो फॉर वेरिएबल चेंज। दो रास्ते हैं आपके पास, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से तो शायद से हो सकता है कोई फॉर्मूला दिख जाए डायरेक्टली। आपके पास दो रास्ते हैं, लॉपिटल या वेरिएबल चेंज। लॉपिटल अगर आप मान लो लॉपिटल लगाना है आपको, लगाने के लिए रिमेंबर इट हैज टू बी 0/0, तो tan को नीचे लेकर गए तो क्या बनेगा cot
सही है। अब देखिए अब ये कौन सा फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है। देखो cot 90, cot 90 होता है 0, डिराइव करो ऊपर में विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कोर्स 1 का 0 माइनस a इंटू 1/x का, पक्का श्योर है। और नीचे में cot समथिंग का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर समथिंग इनटू में πx/2a का डेरिवेटिव π/2। सिंपल। क्या अब हम आराम से लिमिट डाल सकते हैं? यस, ये माइनस माइनस कटेगा, e का पावर में देखिए a डालने से ऊपर में 1/a बचेगा, सही है ना, a/a², 1/a, नीचे में माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 90 sin 90 1, कोसेकेंट 90 भी 1 इंटू ए कटेगा, तो आंसर इज e का पावर -2/π। क्या किया हमने? लॉपिटल लगाया हमने, है ना, ऊपर तो लिखा गया लेकिन कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा था, है ना, तो हमने क्या किया, ठीक है ये तो 0 हो रहा, ये इंफिनिटी हो रहा, ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में है, तो इंफिनिटी को नीचे लेकर गया तो cos। अब ये 0/0 फॉर्म, तो हमने लॉपिटल लगाया, ऊपर का अलग से डेरिवेटिव, नीचे का अलग से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट। तो 3 क्वेश्चंस एंड विल बी डन विद 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है। Question number 20. ये जबरदस्त क्वेश्चन। लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 upon 2 6. Okay, I'm gonna write answers first. कितने नंबर से? 2 नंबर से, है ना, रूट ए बी इसका आंसर है। यहाँ कितने नंबर से? कितने? 3 नंबर से, तो आंसर इज
वेरी गुड, क्यूब रूट ऑफ एबीसी। अच्छा, वेरी ऑसम। ओके, इसका क्या? अच्छा, इसमें देखो ऊपर में ना n आ गया, तो होल का पावर n रहेगा जो भी है ना, इसके हिसाब से अगर देखा जाए। बेस में कितने नंबर्स है? n नंबर्स है। 1 इंटू, अच्छा जैसे कि a इंटू बी का स्क्वायर रूट, a b c का क्यूब रूट, यहाँ किसका 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन से लेकर n का nth रूट, और फिर होल का पावर n, तो ये n कटेगा। ये क्या है एक्चुअली 1 इंटू 2 इंटू n। वेरी गुड, वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन आया था मींस वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, क्या ये और ये सेम है? इज इट? x टेंड्स टू इंफिनिटी, a का पावर 0, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3, 3/3 1 है, 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में है, माने काइंड ऑफ सेम एज दिस, ओनली डिफरेंस इज ऑल यू नीड टू डू इज टू रिप्लेस 1/x/y, खत्म, दोनों सेम हो जाएंगे, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाए, होना चाहिए क्यूब रूट abc का क्यूब, माने इसका आंसर इज सिंपली ओके। नहीं, अभी हम एक्चुअली पढ़ेंगे ये आया कैसे। कर तो लिया है ना, लेकिन आया कैसे, हाँ ये तो पता होना चाहिए अपने को। लेट्स ओके, 20 पर से आते हैं पहले, लेट्स लुक एट 20 पर। तो पहली बात 1 रेज़ टू इंफिनिटी, श्योर है, पुट x 0, a का पावर 0, 1 प्लस 1 2, 2/2 1, 1 का पावर इंफिनिटी, तो व्हाट डू वी डू ऑलवेज, e के ऊपर लेकर जाओ, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस 1, a का पावर x प्लस b का पावर x बाई 2 माइनस 1 इंटू में 1/x, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, चलेगा? अच्छा, अभी देखिए e का पावर लिमिट एज x टेंडिंग टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a का पावर x प्लस b का पावर x माइनस 2 अपॉन 2x, सही है? अच्छा, अब ये e का पावर लिमिट एज x टेंडिंग टू 0, व्हाट डू वी डू ना, ये माइनस 2 क्या करेगा? अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल वाला आ गया, एक्सपोनेंशियल का क्या था, रिकॉर्ड करो एक्सपोनेंशियल का, व्हाट वाज दैट, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 माइनस 1, है ना, a रेज़ टू x माइनस 1 चाहिए, ये माइनस 2 है, ऑब्वियसली क्योंकि दो नंबर्स थे, तो माइनस 1 माइनस 1, तो a का पावर x माइनस 1 प्लस अपॉन में 2x है। अच्छा, एक काम करेंगे, x लिख लेते हैं इंटू 1/2, चलेगा? अच्छा, तो ये e का पावर, इसका आंसर ln a, इसका आंसर ln b डिवाइडेड बाय 2, माने e का पावर ln ab हाफ ऑफ, डिवाइड बाय 2 का मतलब हाफ है ये, माने e का पावर ln रूट ab हाफ पावर में जाएगा। और क्या ये वाला प्रॉपर्टी जानते हैं, e और ln का बेस e सेम है, कैंसिल, आंसर इज अच्छा, दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर, नाइस। अच्छा, व्हाट अबाउट 24? 24 में 3 नंबर्स थे, इसीलिए 3 नंबर्स होता ना तो नीचे में 3 होता, तो ये क्यूब रूट ऑफ abc बन जाता, क्यूब रूट ऑफ abc। फिर इसमें अपना n फैक्टोरियल आया कैसे, क्योंकि यहाँ a b c के जगह थे 1 2 3 एंड सो ऑन n, इसका मतलब पहले आएगा ln1 ln2 ln3 एंड सो ऑन ln n अपॉन n, अरे अच्छा, अपॉन n फिर मल्टीप्लाइड बाय n, वो n एक्चुअली गेट्स, मैंने अगर यहाँ आंसर ऊपर मेरा 2 अपॉन x होता तो 2 एंड स्क्वायर रूट वुड हैव कैंसिल्ड, दे वुड हैव गॉटन कैंसिल। क्या ये करने की जरूरत है, 25 वगैरह करने की जरूरत है, कर सकते हैं आप लोग, है ना, कि कैसे करना है? अच्छा, बस मुझे ना इसका आंसर बता दो, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0, 1 का पावर x 2 का पावर x एंड सो ऑन 5 का पावर x अपॉन 5 का पावर 5 अपॉन x, इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो शुड बी आंसर,
What should be the answer? 5. That's it. 5 factorial should be the answer. सिंपल है. अच्छा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्यूब रूट nth रूट था, लेकिन यहाँ होल का पावर 5 है, तो वो फिफ्थ रूट, एक्चुअली जो फिफ्थ रूट आएगा ये 5 की वजह से वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पावर 5. आंसर इज 5 फैक्टोरियल. है ना, दिस इज लाइक अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. है ना, अगर ये 5 नहीं होता, व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? फिफ्थ रूट ऑफ, है ना, 1/5. दिस वुड हैव बीन द आंसर. ठीक है, तो विद दिस वी फिनिश्ड 1 का पावर इंफिनिटी. क्या इसके साथ साथ में वो भी कर लेते, 0 का पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी का पावर 0. ठीक है, तो वो 0 का पावर इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी का पावर 0 एंड 0 का पावर 0 वो क्वेश्चन कर लेते हैं. है ना, चलो. तो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट अगेन? पैटर्न क्या रहेगा इसका? इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू 0 का पावर इंफिनिटी एंड इंफिनिटी का पावर 0. इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. जो मैंने बताया था स्टेप्स, उस स्टेप्स आपको फॉलो करना है. सिंपल. व्हाट आर द स्टेप्स? पहला स्टेप क्या है? अप्लाई, सॉरी, कंसीडर लिमिट एज सम l. कंसीडर लिमिट वैल्यू एज l. ठीक है, अप्लाई log, ऑफ कोर्स विद बेस e, है ना, ऑन बोथ साइड्स. And converts to 0/0 or and stop. But many students what they do is, आपको जो आंसर मिलेगा log l का वैल्यू मिलेगा. Many students forget to remove log, है ना. log को रिमूव करना उसको बोलते हैं एंटी लॉग, है ना. anyway, लास्ट में हम ऐसे लिखेंगे, रिमूव लॉग. सिंपल. तो अच्छा गाइस, पहले हम ये पक्का लिख लेते हैं कि 0 का पावर इंफिनिटी, हाउ मेनी टाइम्स डू आई मेक द सेम मिस्टेक, ये 0 का पावर 0 है ना. 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0 आर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स. ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, है ना. फिर डिटरमिनेट कौन है? 0 का पावर इंफिनिटी. भाई ये डिटरमिनेट फॉर्म है ना. पहले मेरे को समझाना पड़ेगा ना. ये डिटरमिनेट फॉर्म है. दिस इज डिटरमिनेट फॉर्म. ठीक है, चलो आगे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 1, राइट. लिमिट एज x का पावर x. एकदम सिली क्वेश्चन.
ये सारे 0 के फॉर्म 0 फॉर्म्स हैं। इसमें से एक दो कर लेते हैं, बाकी के दो आप लोग कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है। ये हो गया तो ये हो जाएगा। पहली बात 0 डालने से देखो 0 का पावर 0 है, 0 का पावर 0 है, खत्म, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू, स्टेप्स क्या है, उसको अज्यूम करो लिमिट वैल्यू को, है ना। तो स्टार्ट कैसे करें, लेट एल बी इक्वल टू लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 x का पावर x। अब क्या करें, लॉग अप्लाई करें दोनों तरफ से, log ऑफ x का पावर x। देखो लॉग लिमिट एक्चुअली बाहर आया, हमने लॉग ऊपर से लगाया तो लिमिट बाहर आया, यस। कंटीन्यूअस फंक्शन है लॉग, है ना, गुणा फंक्शन याद है कंटीन्यूअस, तो अंदर बाहर जा सकता है। अच्छा log l, ये x सामने, तो लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 x into log x, this is what we have। log अप्लाई करने से this is what we get। अब ये कौन सा फॉर्म में है, 0 into log 0 is, है ना, माइनस इंफिनिटी, माने इंफिनिटी माना जाता है, क्योंकि log x का ग्राफ when x tends to 0 log x tends to माइनस इंफिनिटी, देखो नीचे, राइट। लेकिन आपको किस में कन्वर्ट करना है, या वो 0/0 फॉर्म है या तो किसको नीचे लेकर गया तो बेटर, x को, वो बेस्ट है। तो log x अपॉन 1/x। अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, सिंपली डिराइव करो इसको, खत्म। log x का डेरिवेटिव 1/x का क्या, एक x कटेगा, एक x कटेगा, एक x ऊपर आएगा, सिंपल है। एंड व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस x कितना होगा, 0, माने l की वैल्यू इज e का पावर 0 व्हिच इज 1। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में ना आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर 1, इसका आंसर भी 1। इसका आंसर देखो ये जबरदस्त है। व्हेन x टेंड्स टू 0, क्या ये 0 का पावर 0 के फॉर्म में है, नहीं। अभी किया कि x का पावर x जो है, व्हेन x टेंड्स टू 0 x का पावर x इज बेस में, यहां बेस में, पावर में, तो 0 का पावर 1 इज एक्चुअली, हाँ ये 0 है, माइनस, क्या ये हमने किया अभी, शायद से e का पावर कितना आया था, तो आंसर इज माइनस e का पावर -1। ट्रिकी क्वेश्चन, तो लगता है कि क्या आपने तो लॉग 2 बार लगाना पड़ेगा नहीं है, क्योंकि अभी किया कि x का पावर x का 1 होता है ना, sin x का पावर x का पावर sin x, tan x का पावर x, tan x का पावर sin x, इन सभी का आंसर 1 होता है, सभी का आंसर 1 होता है। क्या इसमें से एक करेंगे यार, एक करेंगे इसमें से, कौन सा, नीचे वाला फोर्थ वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज ट्राई थर्ड एज होमवर्क, फोर्थ कर लेते हैं। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट लिखूंगा मैं log l LHS में, ठीक है, RHS में लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। अच्छा ये 0 प्लस का मतलब क्या होता है, x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट साइड, है ना। अच्छा तो क्या रहेगा, tan x सामने जब मारेगा इनटू log ऑफ sin x होगा, सही है क्या, ठीक है। अच्छा तो इसको लिखे कैसे, ये अभी भी 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में है, तो क्या करने का, tan x को नीचे, तो बनेगा वो नीचे में 1/tan x व्हिच इज cot x। अब देखिए ये 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लॉपिटल log sin x का 1/sin x इंटू sin का cos, होल डिवाइडेड बाय cot x का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने से व्हाट डू वी गेट, ऊपर में माइनस साइन, नीचे का कोसेकेंट स्क्वायर जो है उसका मतलब वो एक्चुअली में 1/sin स्क्वायर है ना, 1/sin स्क्वायर, एकदम sin स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है। माइनस दिस इज व्हाट वी गेट, माइनस ऑफ cos अपॉन sin इनटू sin स्क्वायर, सही है क्या। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, एक sin कटेगा,
When x tends to 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1, है ना, ये 1 है, ये 0 है, -1 into 0 is 0, आंसर इज अगेन 1। क्या हम पहले से नहीं जानते थे कि इसका आंसर 1 है करके, राइट? तो गाइस प्लीज ट्राई थर्ड एज होमवर्क, ठीक है? चलो इंफिनिटी का पावर 0 वाले क्वेश्चंस करते हैं। ये 0 का पावर इंफिनिटी, सॉरी 0 का पावर 0, लगता है मेरा दिमाग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम हो गया है ना एकदम। This would be question number 5। ये इंफिनिटी पावर 0 क्वेश्चन है 5, राइट ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जी वाला भैया ने पूछा, एंड विल सी व्हाई इट इज वर्थ, why it was worth being asked in means, sorry, advancement। excellent question, 6 वाला। चलो आते हैं, सेम फंडा अगेन। पहले x की जगह 0 डालेंगे तो 1/0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी का पावर 0 क्लियरली। देखो डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ log L, क्योंकि log अप्लाई किया मैंने, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0, RHS में log लगेगा, sin x जंप मारेगा और ये होगा log ऑफ 1/x, सही है? अच्छा, अब 0 डालने से देखिए sin 0 0 और log 1/0, 1/0 का मतलब इंफिनिटी, log इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, log x टेंड्स टू इंफिनिटी, छोटा इंफिनिटी लेकिन इंफिनिटी, ठीक है? तो ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में है, तो व्हाट टू डू, किसी को नीचे लेकर जाना पड़ेगा, किसको नीचे, sin x को, है ना? क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ 0/0 और 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0 जो है, वो जितने भी क्वेश्चंस थे वो कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं लॉग अप्लाई करने के बाद, और हमने पहले कॉन्सेप्ट में ही इतने क्वेश्चन किए थे और यहाँ जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं, है ना? इसीलिए क्योंकि ये बाद में किया जाता है करके पहले नेग्लेक्ट करते हैं। इनमें साइन नीचे आएगा तो क्या बनेगा, कोसेकेंट। अब ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है तो लॉपिटल, log समथिंग का 1/something into 1/x का, गाइस यू हैव टू बी केयरफुल, है ना? देखो यहाँ डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये डिफरेंशिएशन याद है अपने का, तो पूरा लॉपिटल मर जाएगा। अच्छा, कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट x into cot x, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या होगा, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0। देखिए यार मुझे ये सब डिनोमिनेटर में पसंद नहीं है, पहली बात माइनस माइनस कटेगा, कोसेकेंट x नीचे है ऊपर गया तो sin x, cot x नीचे है ऊपर गया tan x। अब ये देखिए ये x भी ऊपर जाएगा, देखो न्यूमरेटर का, एक मिनट, क्या x ऊपर जाएगा, हाँ जाएगा, है ना? ऊपर जाएगा तो x, तो एक x इसके साथ कटेगा, अभी भी नीचे में एक x बाकी है। अच्छा, sin x अपॉन x, है ना? लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1, लेकिन अभी भी बचा हुआ कौन, tan x, x टेंडिंग टू 0, tan 0 0 होता है, माने log L की वैल्यू आ चुका है 0, माने L की वैल्यू अगेन, भैया ये सारे के सारे 1 होते हैं क्या? हाँ मोस्टली, है ना? अब बाकी जो क्वेश्चन है क्या इसका भी 1 है क्या, एक बार मैं चेक करने दो। अरे हाँ इसका भी 1 है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ
जीरो डालने से जीरो का पावर इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी का पावर जीरो, और इसका वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है 1। ये कौन सा फॉर्म में है बताओ? कौन सा फॉर्म है वो डिटर्मिनेंट है कि इनडिटर्मिनेंट है? हाँ, क्योंकि जीरो का पावर इंफिनिटी क्या होता है? क्या होता है जीरो का पावर इंफिनिटी? तो फाइनल आंसर इज एक्चुअली ओनली 1. व्हाट मेनी स्टूडेंट्स डू इज की दे अगेन अप्लाई लॉग। इसीलिए देखो जी वाला भैया ने पूछा, और with the way I've been saying zero का power infinity, I would have certainly done this wrong, है ना? I would have certainly got wrong answer for this, है ना? But anyway guys, इसीलिए ना आपको exactly पता होना चाहिए कितने indeterminate forms हैं, कितने थे? 7। क्या क्या थे वो? फटाफट बताओ। बेसिक, फिर अरे बाप रे रख लिया सारे, और फिर एंड इसके पहले किया था, अरे आज का लेक्चर गाइस रिमेंबर जीरो का पावर इंफिनिटी डिटरमिनेट है, ये जीरो होता है ना, प्लीज याद रखिए। क्या ये आप लोग कर सकते हो ऐसा नंबर? ठीक है, इसका भी आंसर होता है, राइट? सो विद दिस वी मोर और लेस फिनिश्ड ये वाला। अभी बाकी है सीरीज एक्सपेंशन और वो चोर फंक्शन, स्टेप फंक्शन है ना, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है?